सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ सजनों कह रहा है, सचखंड ती जिसनु चाह होवे। सचखंड दी जिसनु चाह होवे, सच्चाई धर्म नु धारण करो। गुरु नानक सच दी पट्टी लिखी, सारे जग डिठे। इस मंत्र नु इंसानों पकड़ो, उन्हां ताई मेल करो। सजनों, जे सचखंड विच सैर करनी जे, सजनों जे सचखंड विच सैर करनी जे, सच्चाई दा शब्द तुसां पकड़ लवो। सचखंड विच जोत निरंकार दे, उसे जोत नाल सजनों तुसां जुड़ो। कितने ही सुंदर शब्दों में सजनों सत्य धर्म की महानता को स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में सजनों गत सप्ताह हमने जाना कि आचरण भाव का प्रकट रूप है। जिसने सत्ज्ञान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान कर लिया। आचरण और सत्यता के लिए आर्य जाति चिरकाल से प्रसिद्ध है। सुंदर आचरण सुंदर शरीर से अच्छा है। दोबारा सुनो, सुंदर आचरण सुंदर शरीर से अच्छा है। मूर्ति और चित्र की अपेक्षा ये उच्च कोटि का आनंद देता है। यह कलाओं में सुंदरतम कला है। आचरण एक दर्पण के दृश्य है, जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है। आचरण एक दर्पण के दृश्य है, जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देखता है। मनुष्य का आचरण ही यह बताता है कि वह कुलीन है या अकुलीन है, वीर है या कायर है, अथवा पवित्र है या अपवित्र है। जिस प्रकार रोगियों के लिए भली भांति सोचकर निश्चित की हुई औषधि नाम उच्चारण करके मात्र से बिना खिलाए किसी को निरोग नहीं कर सकती, जिस प्रकार रोगियों के लिए भली भांति शारीरिक रोग जो होते हैं, जिस प्रकार रोगियों के लिए भली भांति सोचकर निश्चित की हुई औषधि नाम उच्चारण करने मात्र से बिना खिलाए किसी को निरोग नहीं कर सकती। अब गोली है, उसको नाम लेते रहो तो रोग दूर नहीं होता ना। तो यही विधान परमार्थ में चलता है। ठीक उसी प्रकार मात्र देवालयों में जाने व धर्मशास्त्र पढ़ने से तब तक कुछ नहीं होता, जब तक प्रदत्त सद्ज्ञान को आचरण में नहीं उतारा जाता। इस प्रकार जो उस सद्ज्ञान के अनुसार आचरण करता है, वस्तुतः वही विद्वान व बुद्धिमान कहलाता है। इस प्रकार सजनों स्पष्ट ही है कि सदाचरण वही है जो मनुष्य को चरित्रवान बनाए। सो चरित्रवान की महानता यहाँ समझनी है और ऊंचाई की ओर ले जाए। ये भी जान लो कि जो परम पुरुषार्थ के लिए यत्नशील है, वह साधारण जन के समान आचरण नहीं करता। शील मानसिक उच्छृंखलता पर अंकुश लगाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानवीय वृत्तियों को सदाचार से दूर किया जाता है। मन में उत्पन्न हुई हिंसा की भावना को अहिंसा के द्वारा दूर किया जा सकता है और करुणा, सहानुभूति एवं दया की भावना को जागृत किया जा सकता है। संतोष, धैर्य, क्षमा, सहनशीलता जैसे गुणों से मनुष्यों का नैतिक उत्थान होता है।
तो इसकी विपरीतता ही नैतिक पतन का कारण है। यही गुण हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं। सदाचार के गुण द्वारा मनुष्य का चरित्र उज्जवल होता है, जो धर्मनिष्ठा उत्पन्न करते हैं। यही धर्मनिष्ठा अलौकिक शक्ति की प्राप्ति में सहायक होती है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, भक्ति सच धर्म देकर, भक्ति सच धर्म देकर, फिर इंसान नु मौत दा ना रहा डर, शक्ति दा हथियार हाथों में फड़, बेखौफा बेखतरा जगत में विचर। आओ सत्य के व्यवहारिक पक्ष से संबंध में अब इससे जुड़े अन्य पहलुओं जैसे सद्भाव, सद्भावना, सद्विचार, सदाशयता, सद्गुण युक्तता, सद्स्वभाव, सत्कार्य, सत्कर्म, सद्व्यवहार व सच्चरित्रता को भी क्रमशः समझते हैं। अब इधर ध्यान दो। सद्भाव का मुख्य अर्थ क्या है? सद्भाव। सद्भाव शब्द दो शब्दों के योग से बना है, यथा सद एवं भाव। सद शब्द संस्कृत शब्द स्रोत से हिंदी में आया है और ये सत का समानार्थी है। सत का शाब्दिक अर्थ सत्य, यथार्थ, सत्व, मूल तत्व, किसी पदार्थ का सार, जीवन शक्ति आदि है। लोक व्यवहार में सत या सद का एक अर्थ अच्छा भी है। भाव का अर्थ मन में उत्पन्न होने वाले विचार या ख्याल है। इस आधार पर सद्भाव का अर्थ सच्चे प्रेम और हित के अच्छे भाव से है। अतः सद्भाव का मुख्य अर्थ मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे अच्छे विचारों के रूप में स्पष्ट होता है। साधारण शब्दों में सद्भाव शुभ चिंतना की वृत्ति, निष्कपट, मैत्री भाव, अच्छी नीयत, वस्तु स्थिति, वास्तविकता, भद्रता व साधुता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार रचनात्मकता की पुष्टि करने वाले समस्त सकारात्मक मानवोचित भावों के जागरण की संज्ञा सद्भाव है। याद रखो, सज्जनों का हृदय सदैव सद्भावों से समृद्ध रहता है। यही सद्भाव ही उनकी सत्क्रियाओं का आधार होता है। सद्भाव का अनिवार्य तत्व क्या है? शुभ संस्कार, ज्ञान और स्वस्थ चिंतन सद्भाव के अनिवार्य तत्व हैं। जिन परिवारों का वातावरण सात्विक होता है, युवा और वरिष्ठ सदस्य सुसंस्कारित होते हैं और सद्भावों से समृद्ध होने के कारण सत्कर्तव्यों के पालन में व्यस्त रहते हैं। उनमें पलने वाले बच्चों में भी सद्भावना के बीज अंकुरित और पल्लवित होते रहते हैं। अतः सद्भावपूर्ण पारिवारिक वातावरण और उससे मिलने वाले शुभ संस्कार सद्भाव के अनिवार्य तत्व हैं। ज्ञान भी सद्भाव का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि मनुष्य के सारे दुष्कर्म अज्ञान जनित होते हैं। कई बार लगता है कि यह व्यक्ति जानबूझकर पाप कर रहा है, किंतु वास्तविकता ये होती है कि पापी सच्चे अर्थों में नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। जिस दिन जान लेता है उस दिन वाल्मीकि बन जाता है। लोभ, मोह, मद, स्वार्थ आदि दुर्भाव अज्ञान के ही बेटे हैं। अज्ञान के प्रबल होने पर ये सद्भाव की हानि करते हैं, किंतु जहाँ ज्ञान प्रबल होता है वहाँ ये अस्तित्व में ही नहीं आते, क्योंकि ज्ञान का पुत्र स्वस्थ चिंतन अपने प्रताप से इन्हें मनोराज्य में पनपने ही नहीं देता। अतः शुभ संस्कार, ज्ञान और तज्जनित स्वस्थ चिंतन सद्भाव के अनिवार्य तत्व हैं।
सद्भाव को विकसित करने के साधन क्या क्या हैं? स्वाध्याय, सत्संगति और इंद्रिय निग्रह सद्भावों को विकसित करने के साधन हैं। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने से चित्त की दुर्वृत्तियां शांत हो जाती हैं। सत्संगति भी मनोविकारों के विष का शमन करके सद्भावों के अंकुरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। इंद्रिय निग्रह चित्त की चंचलता को समाप्त करके मनः शांति का पथ समतल बनाता है। स्वाध्याय, सत्संगति और इंद्रिय निग्रह के शुभ संयोग से परिष्कृत मन की मृदु और उर्वर चिंतन भूमि में सद्भावों के शुभ अंकुर सहज ही पल्वित हो जाते हैं। सद्भावों की पुष्टि में कौन से तत्व बाधक सिद्ध होते हैं? चित्त की दुर्बलताएं, कुसंगति और वातावरण एवं व्यवस्था की त्रुटियां सद्भावों की पुष्टि में बाधक बनती हैं। मनुष्य के मन में लोभ, मोह, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्बलताएं सहज हैं। वे उसके व्यक्तित्व से वैसे ही जुड़ी हैं जैसे प्रकाश से अंधकार जुड़ा है। प्रकाश की कमी हुई कि अंधकार ने पैर पसार दिए। ऐसे ही मानवीय व्यक्तित्व में जहाँ दया, प्रेम आदि सबलताएं दुर्बल हुई कि उपर्युक्त दुर्बलताओं ने प्रभावित किया। ये दुर्बलताएं ही दुर्भावों की आधार भूमि हैं। इस पर विजय प्राप्त किए बिना सद्भावों की पुष्टि असंभव है। कुसंगति की आंधी इस दुर्बलताओं की लपटों को और भी तेज कर देती है। मनुष्य के मन की इन दुर्बलताओं को नियंत्रित रखने के लिए समाज व्यवस्था बनाता है, पुरस्कार और दंड का विधान रखता है। किंतु जब व्यवस्था ही दोषपूर्ण हो जाती है तो समाज का वातावरण बिगड़ जाता है। तब दुर्बलताओं और तत्प्रेरित दुर्भावों का बोलबाला हो जाता है। सद्भावों की क्षति होती है। आज का स्वार्थ और उन्मादग्रस्त भ्रष्ट वातावरण इस तथ्य का साक्षी है। इस प्रकार सद्भावों की पुष्टि में अनेक बाधाएं दिखाई देती हैं। सद्भाव की कसौटी क्या है? राग द्वेष से मुक्त होकर सबका हित साधन करना, सबके हित की चिंता करना सद्भाव की कसौटी है। यदि कोई व्यक्ति किसी का अहित सोचता है या फिर किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो उसके व्यक्तित्व में सद्भावों की उपस्थिति को संदेहजनक समझना चाहिए। सद्भाव मनुष्य क्या, जीव मात्र के हित चिंतन की संज्ञा है। सद्भाव समृद्ध व्यक्ति के लिए कहीं कोई अपना पराया नहीं होता, सब उसके होते हैं और वह सबका होता है। अतः किसी का भी अहित चिंतन न करना सद्भाव की कसौटी है। सो हमने सद्भाव की महत्ता जानते हुए समझा कि सद्भाव समृद्ध व्यक्ति के लिए कहीं कोई अपना पराया नहीं होता। सो इस चलन को अपनाना है। सब उसके होते हैं और वह सबका होता है। अतः किसी का भी अहित चिंतन ना करना सद्भाव की कसौटी है। इससे सजनों स्पष्ट हो जाता है कि सद्भाव ही संसार का आधार है। ये समाज का मेरुदंड है। सद्भाव मनुष्यता के आभूषण हैं। मनुष्य की महानता की सर्वोत्तम कसौटी है। याद रखो, मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी आकृति या रंग रूप नहीं है। उसकी सच्ची पहचान उसके मानवोचित सद्भाव है। अतः सद्भावों की कोई सीमा नहीं है। जो लोग सद्भावों की जितनी विस्तृत दिशा विकसित कर लेते हैं वह उतने महान बन जाते हैं। तो हमने भी महानता को प्राप्त
करना है। संतों व सद्भावों की दिशा का विस्तार अनंत होता है। वह सारी पृथ्वी उस ईश्वर का ही परिवार है। कितनी सुंदर बात है ना। वह सारी पृथ्वी उस ईश्वर का ही परिवार है और सर्व राम रूप जान जैसी उदार दृष्टि विकसित करके सबके प्रति सद्भाव युक्त बन जाते हैं। इसलिए वह लोक वंदनीय और अनुकरणीय होते हैं। यही नहीं सज्जनों, सद्भाव मन संघर्ष को शांत करके असीम शांति प्रदान करता है। सद्भावों के कारण मन की समस्त दुर्वृत्तियां, लोभ, द्वेष, क्रोध, हिंसा आदि शांत हो जाती हैं। फिर मनुष्य किसी का अहित चिंतन नहीं करता। सो सारे लड़ाई झगड़े वैर विरोध समाप्त हो जाता है। वह सबके प्रति उदार, प्रेम पूर्ति, बंधुत्वयुक्त और कृपालु हो जाता है। ये समस्त सद्गुण उसके व्यक्तित्व का उद्धार कर उसे सच्चा मनुष्य बनाते हैं। यद्यपि आज समाज में सद्भावों की भारी क्षति दिखाई देती है, तथापि मनुष्यता के उदाहरण कम नहीं मिलते। जहाँ बहुत से लोग स्वार्थ सिद्धि की अंधी दौड़ में दूसरों को हानि पहुँचाने, उनका अनेक तरीकों से, ये दोबारा सुनो, जहाँ बहुत से लोग स्वार्थ सिद्धि की अंधी दौड़ में दूसरों को हानि पहुँचाने, उनका अनेक तरीकों से शोषण करने में जुटे हैं, वहीं कुछ लोग उनकी रक्षा के लिए भी सतत प्रयत्नशील हैं। उनकी इस प्रयत्नशीलता का आधार सद्भाव ही है। यदि सद्भाव ना हो तो कोई किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि सद्भाव बंधुत्व की पुष्टि करता है। सद्भाव की सीप से ही सहयोग का मोती जन्म लेता है। क्या कहा है? सद्भाव की सीप से ही सहयोग का मोती जन्म लेता है। मानवीय व्यवहार में सद्भाव ही सद्व्यवहार का हेतु भी है, क्योंकि जब मनुष्य के मन में सद्भाव पुष्ट होते हैं तभी वह सत्क्रियाओं का संपादन करता है, अन्यथा नहीं करता। इससे सद्भाव का महत्व स्पष्ट हो जाता है। सद्भावों से ही सज्जनों मनुष्य के अंदर सद्भावना उत्पन्न होती है। आओ अब सद्भावना के विषय में जानते हैं। सद्भावना का शाब्दिक अर्थ क्या है? सद यानी सत और भावना के योग से सद्भावना शब्द बनता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सद का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चा या सत्य आधारित, व भावना का साधारणतः अर्थ है कल्पना, धारणा, विचार, ख्याल आदि। वास्तव में भावना चित्त का वह संस्कार है जो अनुभव और स्मृति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार भावना देखे, सुने या जाने हुए पदार्थ के संबंध में स्मृति या पहचान का सेतु होती है। कहते हैं कि मनुष्य के चित्त में जैसा भाव होता है वैसी ही उसकी भावना भी होती है। जिसका चित्त निर्मल होता है उसकी भावना भ्रम संबंधी होती है, और जिसका चित्त कलुषित होता है उसकी भावना विषय वासना की ओर होती है। मनुष्य भावना अनुरूप ही परम पुरुषार्थ करता है व देह धारण करता है। इस संदर्भ में सज्जनों, सद्भावना से तात्पर्य सच्ची या सत्य आधारित भावना से है। जब व्यक्ति सच्चे हृदय से आत्म उन्नति अथवा लोक कल्याण हेतु सहानुभूति, संवेदना, परोपकारिता इत्यादि का सहारा लेता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। आत्मीयता, निष्कपटता, दयालुता
दानशीलता इत्यादि उच्च मानवीय मूल्य इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सद्भावना शब्द का अन्य अर्थों में भी प्रयोग होता है, जैसे सच्ची भक्ति या निष्ठा, सद्चिंतन, सद्निरीक्षण, निष्कपटता, सरलता, हितैषता, सत्सत्ता आदि। सद्भावना का अनिवार्य तत्व क्या है? सद्भावना मूलतः आंतरिक प्रक्रिया है। यह पहले मन में उदित होती है, फिर इसका बाह्य प्रकाशन होता है। इसके 4 तत्व माने जा सकते हैं: भाव, आलंबन, आश्रय तथा साधन। इस संदर्भ में सद्भावना, जैसा कि नाम से ध्वनित है, मूलतः भाव या भावना है। इसके अंतर्गत सहानुभूति, संवेदना, परोपकारता, त्यागशीलता इत्यादि भाव आते हैं। सबके मूल में आत्मीयता होती है। सद्भावना का कोई ना कोई आलंबन अवश्य होता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसके सहारे ये उत्पन्न होती है, विकसित होती है। उदाहरणार्थ, कोई भी सांसारिक प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी इस कोटि में परिगणित हैं। सद्भावना जिस व्यक्ति में उत्पन्न होती है उसे आश्रय या आधार कहते हैं। सद्भावना के साधनों को 2 कोटियों में रखा जा सकता है: अंतर और बाह्य। अंतर कोटिक साधन में सत्संकल्प, दृढ़ निश्चय, आत्मीयता की भावना, आलंबन के प्रति कल्याण कामना आदि बातें आती हैं। सत्संगी आलंबन के प्रति भौतिक सामग्री यथा गुलदस्ता, फल, मिठाई, वस्त्र आदि भेंट करना सद्भावना के बाह्य रूप साधन कहलाते हैं। सद्भावना का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट करो। आत्मिक उत्कर्ष या समष्टि के कल्याणार्थ आचरित सद्भावना विधि परक कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति, वर्ग या देश अपनी दुर्बलताओं से छुटकारा पाने अथवा किसी को भ्रमित कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने की नियत से सद्भावना का परिचय देता है, तो वह निषेध परक कहलाती है। सद्भावना की कितने भेद स्तर हैं? इसके 3 भेद किए जा सकते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। व्यक्ति के क्रियाकलाप में यदि लोक मंगल की भावना निहित हो तो उसे सात्विक कहा जाएगा। अनाथों, रोगियों आदि के प्रति मदर टेरेसा द्वारा आचरित सद्भावना सात्विक कहलाएगी। राजसिकता सतोगुण विशिष्ट होती है, तब सद्भावना लोक उपकार बन जाती है। यदि यही सद्भावना उनके धर्मांतरण की नियत से दिखाई गई होती तो तामसिक कहलाती। सद्भावना को विकसित करने का साधन क्या है? मनुष्य में सद्भावना विकसित करने के साधनों पर विचार किया जाए तो इनमें सर्वप्रथम सहृदयता, आत्मीयता आती है। सहृदय हुए बगैर कोई सद्भावना का परिचय नहीं देता। यह सहृदयता व आत्मीयता का भाव समस्त प्राणी मात्र को समान समझते हुए उनके प्रति समता यानी समभाव व सज्जन भाव अपनाने से पनपता व फलता फूलता है। इसके लिए जन्मजात या अर्जित संस्कार अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। संस्कारशील व्यक्ति सहज ही सद्भावनाशील होता है। निष्कपटता, निष्कामता, त्यागशीलता, साहस, परोपकारिता इत्यादि इसके ऐसे अन्यत्र साधन हैं जो इसे विकसित करते हैं। इनके अतिरिक्त सज्जनों की संगति, सद्ग्रंथों का अध्ययन व मनन आदि भी इसे विकसित करने वाले साधन है। डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध की संगति, उपदेश व सद्भावना का ही तो परिणाम है। सद्भावना की कसौटी क्या है? व्यक्ति का विवेक ही वह निष्कर्ष है जिस पर सद्भावना की परख होती है। कब, कहाँ, कैसे, किस अनुपात में इसका प्रयोग, उपयोग हो, इसे विवेक ही तय करता है। अन्य शब्दों में सद्भावना का भी प्रयोग,
उपयोग पात्र, देश, काल, सर्वोपरिता पात्रता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अब तक हमने जाना सद्भावना के बारे में कि सद्भावना पात्रता को ध्यान में रखकर करने का विषय है। इससे आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है सज्जनों कि सद्भावना का सीधा साधा सा अर्थ सुंदर स्वच्छ भावना है। सज्जनों, सद्भावना का सीधा साधा सा अर्थ है सुंदर स्वच्छ भावना। जहाँ सुंदर और सच्ची भावना होती है, सब सीधे होके, जहाँ सुंदर और सच्ची भावना होती है वहाँ व्यक्ति क्षुद्र नहीं रह सकता। वहाँ व्यक्ति क्षुद्र नहीं रह सकता, क्योंकि सद्भावना की नीति कहती है आप भले ही मेरे मार्ग में कांटे बो, आप भले ही मेरे मार्ग में कांटे बो, मैं आपके मार्ग में फूल ही बिछाऊंगा। इस स्थिति में व्यक्ति जो चिंतन एवं कर्म भी करता है वह उसकी महानता के ही प्रतीक होते हैं। इस तरह औरों के प्रति सुंदर स्वच्छ भावना रखने से न केवल उसका भला होता है अपितु अपना आप भी संवरता है और एक साधारण मानव अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास कर महामानव बन जाता है, यानी इतिहास पुरुष बन जाता है। युग पुरुषों का सर्वोत्तम उदाहरण इस संदर्भ में हमारे सामने ही है। याद रखो, सद्भावना एक ऐसी उच्चतर मानवीय विशेषता है जो जीवन में बुराइयों को दूर कर सज्जन पुरुष बनने में सहायक होती है तथा शत्रु को भी मित्र में बदलने की क्षमता रखती है। सद्भावना से पोषित होने के लिए सज्जनों सद्विचार, सदाशयता भी अनिवार्य है। आओ अब इनके विषय में जानते हैं। सद्विचार से क्या तात्पर्य है? सज्जनों, मन में भावों का आना और मिटना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये भाव विचार हैं। मनुष्य अपने उत्तम विचारों से ही महान बनता है। इस तरह सद्विचार का प्रमुख और एकमात्र अर्थ है अच्छे विचार, उनका संग्रह व उनकी अभिव्यक्ति। सद्विचार में कल्याण भावना निहित रहती है। सदाशयता क्या है? सदाशयता शब्द सदाशय से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है उदार और श्रेष्ठ, यानी सज्जन व भला मानस होने का भाव। इस प्रकार सद्विचारों अर्थात उन्नत और उच्च विचारों से युक्त हो सबके प्रति अच्छे भाव रखना ही सदाशयता कहलाता है। सामान्य जीवन में सदाशयता वह स्थिति है जिसमें मनुष्य ईमानदारी और सच्चाई से अथवा मन में सद आशय रखकर कोई काम करता है और जिसके फलस्वरूप कोई अनुचित कार्य हो जाने पर भी वह दोषी नहीं माना जाता। सदाशयता वह बहुमूल्य गुण है जिसकी आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है। अभावग्रस्त निर्बल लोगों की निष्कामता से सहायता करके सदाशय व्यक्ति को आत्मसंतोष और सुख प्राप्त होता है। याद रखो, सदाशयता महानता का लक्षण है। ये वह मानवीय गुण है जिसमें दूसरों का हित चिंतन आवश्यक है। इससे विरोधी भावों का अंत होता है तथा पारस्परिक एकता दृढ़ होती है। यह प्रत्येक मानव के अंदर सारी पृथ्वी परिवार तुल्य है, ऐसी भावना जागृत करती है। सदाशयता व सद्विचार का
अनिवार्य तत्व क्या है? मन में सत्यनिष्ठ और उदार विचारों का प्रकट होना तथा उदारता और कल्याणकारी भावों से युक्त होना सदाशयता के अनिवार्य तत्व हैं। सद्विचार की परिधि व्यापक है। सत्य पर आधारित होने के कारण इसमें जीवन के समस्त तत्वों को जो वस्तु और व्यक्ति से संबंधित हैं सद्विचार के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकारा जाता है। अन्य शब्दों में क्षमाशीलता, संवेदनशीलता, सहानुभूति, विनम्रता, दयालुता, परार्थ चिंतन, निस्वार्थता, अनुभव, ज्ञानार्जन की सतत पिपासा, बड़ों के प्रति श्रद्धा, उत्तरोत्तर जीवन की महानता के चरम बिंदु तक ले जाने का सतत प्रयास, ममता, दया, करुणा, दूसरों की सुरक्षा का भाव, अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता, स्त्रियों को उच्च और परिष्कृत भावों से सम्मान देने की क्षमता तथा वासनाओं की अनिच्छा, कुंठा, निराशा तथा अमर्यादित विचारों से तटस्थ रहते हुए नित नए और शुभ मंगलमय विचारों से अंतःकरण को समृद्ध करने का भाव ही सद्विचार है। इसके विपरीत कुविचार अथवा निकृष्ट विचारों का इसके अंतर्गत कोई स्थान नहीं होता। हम कह सकते हैं कि मनुष्य के सद्विचार ही उसे महान बनाते हैं और सम्मान दिलाते हैं। सद्विचार या सुविचार ही उचित और अनुचित की शिक्षा देकर मनुष्य जीवन की महानता से परिचित कराते हैं। सद्विचार का विधि एवं निषेध परक प्रयोग क्या है, स्पष्ट कीजिए। ऐसे सद्विचार जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं, युग युगों तक सम्मान पाते हैं, विधि परक कहलाते हैं। वे सार्वभौम और शाश्वत होने के कारण किसी देश अथवा राष्ट्र की परिधि में बंद कर नहीं रहते। विचार चाहे धार्मिक हो, दार्शनिक, राजनीतिक हो या ऐतिहासिक या फिर वैज्ञानिक, उनकी श्रेष्ठता की पहचान मौलिकता और सार्वभौमिकता है, जिन्हें मुक्त कंठ से मर्यादित स्वीकार किया जाता है। ऐसे सद्विचार श्रेष्ठ महात्माओं और अवतारी पुरुषों के होते हैं। इसके विपरीत समस्त कुविचार न केवल व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होते हैं, अपितु विरोधी तत्वों और हिंसक वारदातों को जन्म देकर समाज और राष्ट्र में विद्रोह की ज्वाला भड़काकर देश और राष्ट्र की जन धन हानि करते हुए उसे कलंकित करते हैं। निश्चित ही ऐसे अनुचित, दुर्विनीत और कुत्सित विचार असंगत, मर्यादाहीन और निषेधपरक हैं। इस संदर्भ में सज्जनों, जान लो कि दुर्विचार अति हानिकारक होते हैं। यही नहीं, बुरे विचार हमारे अंतःकरण पर भी कुठाराघात करते हैं। ऐसे विरोधी विचार हमारे परिश्रम को पंगु बनाते हैं और हमें दुष्ट कार्य की ओर ले जाते हैं। अतः इन्हें त्याग कर सद्विचारों को अपना लेना चाहिए। सद्विचार के कितने भेद स्तर हैं? विचारों में आध्यात्मिक शक्ति का होना उसकी महानतम उपलब्धि है। फिर भी विचार कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, ऐसे विचार जो उठते हैं किंतु कार्य रूप में परिणत ना होकर यूं ही विनष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, गहन गंभीर चिंतन से रहित विचार, इन्हें सद्विचार नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, ऐसे विचार जो मनुष्य के पथ प्रदर्शक बनते हैं, ये सद्विचार की कोटि में आते हैं। नंबर 4, ऐसे दुर्जय विचार जो साधनों के अभाव
और बाधक तत्वों के आने तथा दृढ़ शक्ति के अभाव में ऊंचाइयों तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। ये सद्विचार के निषेध पक्ष को बताते हैं। याद रखो, सद्विचारों को कार्य रूप में परिणित होना आवश्यक है। सद्विचार को प्रकट करना भी आवश्यक है। साधु संतों के सद्विचार उपदेश रूप में प्रकट होते हैं। सद्विचारों का ही एक रूप सद्भाव है। ये सौजन्य या साधुता को दर्शाने वाला है। सद्विचारों को विकसित करने के साधन क्या हैं? सद्विचारों के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है। विचारों में सात्विकता लाने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, सत्संग आदि की परम आवश्यकता है। सद्विचार की कसौटी क्या है? सज्जनों, हम सब जानते हैं कि कोई विचार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसे मूर्त रूप नहीं दिया जाता तब तक वह व्यर्थ ही माना जाता है। विचारों की शाश्वतता, उनकी सराहना एवं अनुकरणीयता ही सद्विचारों की कसौटी है। सदाशयता का जीवन में महत्व स्पष्ट कीजिए। सदाशयी व्यक्ति अच्छे विचारों से युक्त होता है, यानी सदाशयता सद्विचारों का संग्रह है। ऐसा व्यक्ति अन्यों को अपने सद्विचारों से प्रभावित करता है। ये उसकी सदाशयता ही होती है कि वह अनुचित भाव रखने वाले के प्रति भी सहानुभूति दिखाता है, यानी अपने विपक्षी से भी सदैव होकर बोलता है। ऐसे व्यक्ति में समस्त कुविचारों का अंत हो जाता है। इस प्रकार हर प्रकार के सुविचारों को धारण कर सदाशय व्यक्ति बनना स्वयं में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदाशय व्यक्ति की प्रेरणा से अनंत लोगों को सन्मार्ग का पथ सूझता है और दुविधा की समाप्ति के साथ नैराश्य का अंत होता है। सदाशयता से व्यक्ति स्वयं तो सुखी होता ही है, साथ ही दूसरे भी सुख प्रदान करते हैं। अब समझने की बात यह है कि सद्विचारों से व्यक्ति स्वयं कैसे सुखी हो सकता है और कैसे अन्यों से सुख प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में भी हमने सुना कि विचार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसे मूर्त रूप नहीं दिया जाता तब तक वह व्यर्थ ही माना जाता है। इसलिए जो भी सद्विचार हम इस सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ से प्राप्त करते हैं, उनको मूर्त रूप करना, उसको आचरण में उतारना आवश्यक है। जब तक हम वैसा नहीं करते तो ना ही हम स्वयं सुख प्राप्त कर सकते हैं और ना ही अन्यों से सुख प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस बात को समझना आवश्यक है और अपनी क्रिया को सुंदर ढंग से इसी प्रकार करते जाना ही हितकर है हम सबके लिए। इस विवेचन से सज्जनों स्पष्ट होता है कि सद्विचार ऐसे विचारों की श्रृंखला है जो चिंतन मनन के उपरांत मानवीय उत्थान से संबंधित महान गुणों से परिपूर्ण होता है। सद्विचारों की सफलता के लिए सद्विचारों की अभिव्यक्ति तथा सद्विचारों की ग्राह्यता अनिवार्य होती है। जब दाता और ग्राहक में तालमेल बैठ जाता है, ध्यान से सुनो, जब दाता और ग्राहक में तालमेल बैठ जाता है तो सद्विचार का पूर्ण विकसित यानी खिला हुआ स्वरूप प्रकट होता है। इस संदर्भ में सज्जनों, सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है, जेड़ा सज्जन विचार पकड़े एक।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਵਿਚਾਰ ਪਕੜੇ ਏਕ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਵੇਕ। ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਉੱਚ ਖਿਆਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਵਿਚਾਰ ਪਕੜੇ ਏਕ, उस सज्जन की बुद्धि हो गई विवेक। सत हो गया बोलचाल, उच्च बुद्धि उच्च ख्याल। अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाने में सद्विचारों की महान भूमिका है। तो ये अपनाने योग्य है। जहाँ कहीं किन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप किसी देश के लोगों के सद्विचारों में अंतर उपस्थित होता है, उस देश, जाति और राष्ट्र का गौरव देखते देखते ही समापित हो जाता है। इसी तरह से परिवारों का हाल होता है। तो हमें संभलने की आवश्यकता है। अतः समाज और देश का ये कर्तव्य है कि बच्चों में बाल्यावस्था से ही ऐसे संस्कार डालें जो उन्हें चारित्रिक सुदृढ़ता के लिए सतत सचेत रहने की प्रेरणा दें। संतों महात्माओं की वाणियाँ, उपनिषद आदि सदग्रंथ सद्विचारों से ओतप्रोत हैं। उनका अध्ययन, उनका चिंतन और उनके अनुसार जीवन का परिष्कार अति आवश्यक है। ये मानव के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण करता है। क्या? सद्विचार। और राष्ट्र के उत्थान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में ये भी सदा स्मरण रखो कि सद्विचारों का सदाश्यता से युक्त व्यक्ति ही, इस संदर्भ में ये भी सदा स्मरण रखो कि सद्विचारों व सदाश्यता से युक्त व्यक्ति ही सद्गुणी कहला सकता है और उत्तम समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। तो हमें ऐसा ही बनता है। आओ इसी परिप्रेक्ष्य में अब सद्गुण युक्तता के महत्व को समझते हैं। ध्यान से अब इधर ध्यान दो। सद्गुण युक्तता से क्या तात्पर्य है? सद्गुण युक्तता शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, यथा सद, सत जमा गुण जमा युक्तता। इन तीनों ही पदों के अर्थ परस्पर पर्याप्त रूप से भिन्न है। सद का अर्थ है सत्य, अच्छा, उत्तम। गुण का अर्थ है किसी वस्तु में विद्यमान वह बात जिसके कारण वह अन्य से पृथक पहचानी जाती है। गुण का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की अच्छाइयों के अर्थ में भी किया जाता है। युक्तता विशेषण पद युक्त में ता प्रत्यय का योग करने पर बना है। इसका अर्थ है सहित। इस प्रकार सद्गुण युक्तता शब्द का अर्थ है अच्छी विशेषताओं व गुणों से समृद्ध होना। सज्जनों, जान लो कि जिस मनुष्य में अच्छे गुण हो, जो अपने अच्छे कर्मों, अच्छी आदतों, अच्छे व्यवहार आदि के लिए जाना जाता हो, उसे हम सद्गुण युक्त कहते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा वैयक्तिक धरातल पर सद्गुणों से युक्त कार्य करते हुए लोक कल्याण करना सद्गुण युक्तता है। याद रखो, सद्गुण संक्रामक होता है, वह अपने आसपास को प्रभावित करता है। सुंदर नर देह पाकर प्रत्येक मनुष्य को सद्गुणों का अर्जन करना चाहिए। मत भूलो कि सद्गुण ही सुकृति यानी सत्कर्म के रूप में मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। सद्गुणी सज्जनता का प्रतीक होता है। सद्गुण युक्तता मनुष्य के लिए सदा वांछनीय है। महापुरुष अपनी सद्गुण युक्तता के कारण ही प्रख्यात होते हैं। सद्गुण युक्तता के अभाव में वास्तविक सम्मान की प्राप्ति असंभव है। सद्गुण युक्तता के अनिवार्य तत्व क्या है? इस संदर्भ में यह याद रखो कि सद्गुणों का विकास सज्जनों के हृदय में होता है। जिस प्रकार कुपात्र में दी गई शिक्षा फलित नहीं होती, उसी प्रकार कुपात्र सद्गुण अर्जित नहीं कर सकते। अतः पात्रता, संस्कार,
शिक्षा, स्वभाव और संस्कार सद्गुण युक्तता के अनिवार्य तत्व हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार बालक के स्वभाव का अधिकांशतः निर्धारण माता की गर्भावस्था की मनोदशा से होता है। तात्पर्य यह है कि यदि गर्भावस्था के दौरान माता शांत मन स्थिति में रहेगी तो बालक शांत स्वभाव का होगा, और यदि माता चिंता, खींच, झुंझलाहट आदि से परेशान रहेगी तो बालक के स्वभाव में भी ये दोष गर्भकाल के दौरान ही उत्पन्न हो जाएंगे। कदाचित इस तथ्य से हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि सुपरिचित थे, इसीलिए राजवंशों की गर्भवती नारियां इस दौरान ऋषि आश्रमों में स्थानांतरित हो जाती थीं। गर्भावस्था में माता के प्रभाव से निर्मित स्वभाव संस्कारों से पोषित होने पर व्यक्ति को सद्गुण युक्तता या दुर्गुण युक्तता प्रदान करता है। एक तथ्य यह भी है कि माता जिस स्वभाव की होती है वह स्वभाव न केवल गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करता है, अपितु गर्भावस्था के पश्चात शिशु के संस्कारों की भी दिशा निर्धारित करता है। ऊपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है कि माता से हस्तांतरित स्वभाव और परिवार परिवेश से प्राप्त संस्कार सद्गुण युक्तता के अनिवार्य तत्व हैं। इनके अभाव में सद्गुण युक्तता असंभव है। सद्गुण युक्तता को विकसित करने की साधन क्या है? अपने हृदय पात्र को बड़ा बनाना यानी उसका विकास करना, अपने आप को जानना, पढ़ना और दुर्गुणों को हटाना, हर क्षण इसके प्रति सतर्क रहना, मन वचन कर्म में पवित्रता अपनाना सद्गुणों को विकसित करने का ही साधन है। स्पष्ट है कि सत्संगति, स्वाध्याय यानी अपने मानसिक या आत्मिक विकास के लिए ग्रंथों का नियम पूर्वक अध्ययन और विवेक से सद्गुण युक्तता का विकास होता है। स्वभाव और संस्कार से प्राप्त सद्गुण सत्संगति का स्वस्थ वातावरण पाकर स्वतः विकसित हो जाते हैं। स्वाध्याय मनुष्य को ज्ञान दृष्टि प्रदान करके सत असत का विवेक प्रदान करता है और मनुष्य दुर्गुणों को जानकर उनसे दूर हो जाता है। स्वाध्याय का यह कार्य सत्संगति भी करती है। इस प्रकार सत्संगति से पोषित विवेक सद्गुण युक्तता को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन है। कुसंग और अन्याय सद्गुण युक्तता का सुपक्ष बाधित करते हैं। कुसंग के कारण स्वभाव और संस्कार प्रभावहीन हो जाते हैं। स्वभाव और संस्कार का निर्मल दर्पण कुसंग की धूल से ढक जाने पर अपनी चमक खो देता है। इसलिए कई बार यह देखा जाता है कि अच्छे परिवारों में भी बुरे लोग मिलते हैं। अतः याद रखो, सद्गुणों का विकास करने के लिए निरंतर अभ्यास के साथ साथ दुर्गुणों का त्याग भी करना पड़ता है। इस तरह सत्संग, स्वाध्याय, स्वचिंतन द्वारा एक एक गुण बढ़ाते जाना होता है। सद्गुणों की खातिर अनीति, अधर्म, अन्याय से कभी समझौता नहीं करना। विपरीतता, विषमता में ही सद्गुणों के संग्रह और प्रयोग में डटना, प्रतिबद्ध रहना बहादुर व्यक्ति की निशानी होती है। सद्गुण का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट करो। यह विधि परक है, पर निषेध परक तब होता है जब सद्गुणी होने का अहंकार हो जाता है। यह सद्गुणों को निषेधात्मक बना देता है। प्रदर्शन, आत्म प्रशंसा इसमें बाधक सिद्ध होते हैं। सद्गुण युक्तता की कसौटी क्या है? याद रखो, बिना त्याग, समर्पण, कष्ट यातना के न सद्गुण आते हैं न वे कसौटी पर खरे उतरते हैं। विवेक सद्गुण युक्तता की कसौटी है, अर्थात सद्गुण का व्यवहार विवेक की कसौटी पर कसकर ही करना चाहिए, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। अविवेक विपत्तियों का द्वार है। अविवेक के कारण सद्गुण भी दुर्गुण बन जाता है। अतः इसकी यही कसौटी है
कि विपरीतता विषमता में भी सद्गुणों का किसी मूल्य पर साथ ना छोड़ा जाए। सद्गुण युक्तता का महत्व स्पष्ट कीजिए। सज्जनों, सारा संसार टिका है पारस्परिक संबंधों की स्निग्धता, मधुरता, प्रगाढ़ता पर। ये संबंध निरंतर सहयोग, सद्भाव, स्वार्थ त्याग, सेवा, समर्पण की अपेक्षा करते हैं। सद्गुणों के कारण मनुष्य की पात्रता का ऐसा विकास होता है कि वह न केवल पारस्परिक संबंधों की अपेक्षा पर खरा उतरता है, अपितु उनका विश्वास प्रिय भी बन जाता है। इस प्रकार सद्गुण युक्तता सामाजिक सुख शांति के लिए अनिवार्य है। यदि सद्गुण ना हो तो सामाजिक जीवन सर्वथा असंभव हो जाए। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से संतापित मनुष्य किसी सद्गुणी मनुष्य का आश्रय पाकर ही ताप मुक्त होता है या कुछ विश्राम पाता है। यदि दया, प्रेम, उदारता, कृपा, सहयोग आदि सद्गुणों का सामाजिक व्यवहार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो पीड़ित की पीड़ा का निवारण असंभव है। सत्य तो यह है कि जिस समाज में सद्गुण युक्तता जितनी अधिक होती है, वह समाज उतना ही अधिक सुखी होता है, और जहां इसका अभाव होता है वहां क्लेश दिखाई देता है। अतः सद्गुण युक्तता अनिवार्य है। सद्गुण युक्तता के बारे में सुना कि इनसे तीनों ताप मिट जाते हैं, दैविक और भौतिक। जब तीनों ताप मिट जाते हैं तो हम जानते ही हैं कि इंसान संभव सहजता से अपना पाता है और प्रेम, उदारता का व्यवहार एक दूसरे के प्रति करता हुआ सदा प्रसन्नचित रह पाता है। यह होता है पीड़ा मुक्त जीवन व्यतीत करना। इसलिए कहा गया है कि जिस समाज में सद्गुणों का अभाव होता है वह समाज पीड़ा से कभी बच नहीं सकता। तो हम सुखी हों, हमारा परिवार सुखी हो, समाज सुखी हो, उसके लिए हमें सद्गुण युक्त इंसान बनने के लिए मेहनत करनी होगी। स्पष्ट सज्जनों, सद्गुण मनुष्यता सिखाते हैं, यानी सद्गुण युक्तता मनुष्य में अंतर्निहित पशुता का शमन कर, जो आज हमारे अंदर भरी हुई है, सद्गुण युक्तता मनुष्य में अंतर्निहित पशुता का शमन कर उसका परिष्कार, परिशोधन कर, यानी दुर्गुणों से बचाकर मानवीय व्यक्तित्व का विकास करती है। सद्गुण युक्त व्यक्ति सामान्यतः कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जिससे उसकी अच्छी छवि पर कोई आंच आए। इसलिए वे उत्तरोत्तर सद्गुणों की ओर ही दृष्टि केंद्रित करता है। ऐसा सद्गुणी मनुष्य न किसी का अहित करता है और न ही उसे किसी से अपने अहित का भय होता है। वह तो सदा करुणा, उपकार और सेवा की भावना से ओतप्रोत हो, शांत चित्त से अचल व प्रसन्न बना रहता है। हम कह सकते हैं कि सद्गुण युक्तता प्रसन्नता प्राप्ति का द्वार है। इन्हीं सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है और उसके स्वभावों की सुगंधी सभी दिशाओं में व्याप्त होती है, जिसके सद्प्रभाव से इन्हीं सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है
और उसके स्वभावों की सुगंधि सभी दिशाओं में व्याप्त होती है, जिसके सद्प्रभाव से हृदय आकाश का वातावरण निर्मल रहता है और इंसान को अपने सच्चित आनंद स्वरूप का अनुभव यथार्थता से बना रहता है। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा होने पर ही व्यक्ति सद स्वभाव अपनाकर सत्कर्म कर सकता है। आओ सत्य के संबंध में अब सत स्वभाव व सत्कर्म को भी समझते हैं। ये बड़े ध्यान से सुनने की बात है, सब सुचेत होकर। सत स्वभाव से क्या तात्पर्य है? संस्कृत के स्व तथा भाव शब्द के योग से स्वभाव शब्द का सृजन हुआ है। इसके पूर्व सत उपसर्ग लगाने से सत स्वभाव बना है। इसका मुख्य अर्थ है सत व अच्छी प्रकृति, आदत, मिजाज आदि। सत स्वभाव का अनेक रूपों में प्रयोग होता है, जैसे नंबर 1, किसी व्यक्ति में सदा रहने वाला मूल भाव ही वास्तविक रूप में स्वभाव कहलाता है। नंबर 2, मूल गुण स्वभाव से बनते हैं, जातियों के स्वभाव से गुण बनते हैं, इसीलिए प्रत्येक जाति के पृथक पृथक गुण होते हैं। नंबर 3, प्रत्येक मनुष्य की तासीर अलग अलग होती है, यह तासीर स्वभाव का ही एक रूप है। नंबर 4, तासीर से मिलता जुलता शब्द है मिजाज, जो स्वभाव के निकट का अर्थ देता है। नंबर 5, प्रकृति स्वभाव का पर्याय है। नंबर 6, स्वभाव से ही आदत बनती है। नंबर 7, सहज स्वभाव से विशिष्ट स्वभाव बनता है। तत्स्वभाव का अनिवार्य तत्व क्या है? मुख्यतः स्वभाव पहले मानसिक और बाद में भौतिक होता है। पहले मन में भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का कारण जितना प्रबल होता है, स्वभाव की भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। दूसरा, व्यक्ति में स्वभाव बनाने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, अन्यथा भाव और इच्छा के होते हुए भी वह सामर्थ्य के अभाव में स्वभाव नहीं बन पाता। स्वभाव के लिए तीसरा आवश्यक तत्व है मन में सात्विक भावों का उदय होना। बिना सात्विक भावों के उदय से न तो व्यक्ति में मूल गुण बन पाते हैं और न मूल गुण संस्कार और आदत में परिणत हो पाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है स्वभाव का व्यावहारिक रूप में समीकरण, जिसे औचित्यपूर्ण ही होना चाहिए। बिना औचित्य पूर्णता के स्वभाव, संस्कार व आदत नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार स्वभाव के ये घटक जितने निस्वार्थ व सात्विक होंगे, स्वभाव उतना ही प्रभावकारी होगा। संत कबीर का स्वभाव थक्कड़ था, इसीलिए वे संसार, जीव, परमात्मा की बातें बड़े सहज, बेबाक और यथार्थ ढंग से कह डालते थे। महात्मा गांधी का स्वभाव सहज था, इसीलिए वे सहज ढंग से अपनी सारी बातों को जनता के सामने रख देते थे। इस निश्चल स्वभाव से न केवल व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित होती है, वरन समाज व देश विदेश में भी इस व्यक्तित्व के कारण उसे सम्मान मिलता है। सत्स्वभाव का विधि एवं निषेध परक प्रयोग बताइए। एक प्रकार का स्वभाव अपने उत्कर्ष तथा दूसरे के सहयोग व भलाई के लिए होता है और दूसरे प्रकार का स्वभाव अपनी दुर्बलताओं से छुटकारा पाने के लिए होता है। इस तरह स्वभाव विधि व निषेध दो रूपों में प्रकट होता है। यथा उसने अपने स्वभाव के चलते मन की संकीर्णताओं का परिहार कर दिया। वस्तुतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भाव भी मनुष्य के मन को विकार युक्त करते हैं, जिससे स्वभाव राजसी तथा तामसी बन जाता है। मनुष्य जब अपने स्वभाव को सात्विक भाव से जोड़ता है, तब राजसी और तामसी के भाव त्याज्य हो जाते हैं और वह सभी संकीर्णताओं से पृथक हो जाता है। इस तरह का स्वभाव व्यक्ति को
अच्छा मानव बनाने का ही सत प्रयास है। अन्यथा सांसारिक भोग परायण स्वभाव मानव को नष्ट कर देता है। उदाहरण स्वरूप कामांधता ने विद्वान रावण को नष्ट करवा दिया। इन सब का मूल कारण स्वभाव का सात्विक न होना था। सात्विक भाव को आत्मसात करने वाले व्यक्तियों का स्वभाव निश्चित रूप से मानव को महिमामय बना देता है। यही स्वभाव का अभीष्ट महत्व है। स्वभाव के कितने भेद हैं? स्वभाव के भेदों पर विचार करते हुए स्वभाव के 3 भेद किए गए हैं: सात्विक स्वभाव, राजस स्वभाव और तामस स्वभाव। ये 3 स्वभाव प्रकृति से उत्पन्न हैं। जब व्यक्ति निष्काम यानी अनासक्त भाव से फल की आकांक्षा किए बिना सत्कर्मों को करता है तो उससे सात्विक स्वभाव बनते हैं। इसे उच्च कोटि या उत्तम कोटि का स्वभाव कहा जाता है, जिसमें लोक कल्याण एवं परहित का भाव कहीं न कहीं अवश्य रहता है। जब शारीरिक भय या अन्य कारणों से व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है तो उससे राजस स्वभाव बनते हैं। इसमें कुछ अंश तक आत्मलाभ का भाव होता है। जब व्यक्ति अज्ञान, आलस्य एवं मोह आदि कारणों से कर्मों को संचालित करता है तो उससे तामस स्वभाव बनते हैं। स्वभाव से ही गुण बनते हैं। स्वभाव के महत्व को स्पष्ट करते हुए अन्यत्र कहा गया है कि सात्विक स्वभाव व गुण वाला व्यक्ति ही सत्कर्मी होता है, क्योंकि उसके सभी कर्म उत्तम कोटि के होते हैं। राजस तथा तामस स्वभाव व गुण वाले व्यक्तियों के स्वभाव कम, मध्यम व अधम कोटि के होते हैं, जो सभी कर्मों को अपने लिए स्वभाव व गुण को ग्रहण कर सुखी बनता है तथा लोक कल्याण तथा परहित करके समाज व देश को भी सुखी बनाता है। स्वभाव के अन्य 3 भेद भी किए गए हैं, यथा मानवी स्वभाव, दैवी स्वभाव व राक्षसी स्वभाव। वस्तुतः ये सभी स्वभाव विभाजन सात्विक, राजसी एवं तामस स्वभाव के ही पर्याय हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर स्वभाव के कितने भेद हैं? व्यक्ति के शरीर में जो अविनाशी जीवात्मा है उसे ये प्राकृतिक गुण शरीर में बांधते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर स्वभाव के 2 भेद हैं: कोमल अर्थात मृदु और कठोर अर्थात परुष स्वभाव। मृदु स्वभाव का उदाहरण है नारियल, ऊपर से कड़ा लेकिन भीतर से कोमल। परुष स्वभाव का उदाहरण है बेर, ऊपर से कोमल लेकिन भीतर से कड़ा अर्थात कठोर। मृदु स्वभावी व्यक्ति लोक कल्याणकारी एवं परोपकारी होता है, जबकि परुष स्वभावी व्यक्ति अकर्मण्य, आलसी और प्रमादी होता है। सत्स्वभाव को विकसित करने के साधन बताइए। मानव के स्वभाव को सुंदर, श्रेष्ठ तथा सत्यनिष्ठ बनाने और उसे विकसित करने के साधनों का विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम मनुष्य का सहृदय होना जरूरी है। जब व्यक्ति सहृदय होगा तभी वह दूसरों के दुख से द्रवित होगा और परोपकारी बनेगा। परोपकारी बनने में उसमें जो उदारता और त्याग की भावना बलवती होती है, उससे केवल सहानुभूति ही उत्पन्न नहीं हो सकती है, बल्कि उसे दुखी, दलित तथा अभावग्रस्त के प्रति दया करने को प्रेरित भी करती है। दया करने की स्थिति में उसका अंतर्मन स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ हो जाता है। कहा भी गया है कि निस्वार्थ सेवा से प्रभु के प्रति जो आत्मीयता व सामीप्य बढ़ता है वह केवल निष्काम भाव को ही विकसित नहीं करता, वरन परम तत्व के दर्शन में भी सहायक बन सकता है। सत्स्वभाव की कसौटी क्या है? वस्तुतः विवेक के आधार पर ही कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना और किसके लिए किस तरह का स्वभाव रखा जावे, इसका उचित बोध हो सकता है, और यह औचित्य बोध ही स्वभाव की गरिमा व गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखता है।
जैसे षठ के साथ षठ का स्वभाव ही रखना औचित्यपूर्ण है। अतः इस औचित्य बोध को सद स्वभाव की कसौटी के रूप में स्वीकारा जा सकता है। सत्स्वभाव अपनाने का महत्व बताइए। मानव जिन आंतरिक गुणों को ग्रहण कर सच्चे अर्थों में महामानव बनने का प्रयत्न कर सकता है, वह बहुत कुछ स्वभाव पर निर्भर होता है। स्वभाव सत भी हो सकता है और असत भी। सत स्वभाव से सृष्टि का विकास संभव होता है और असत स्वभाव से विनाश। लेकिन मानव सत स्वभाव बनाए कैसे? क्योंकि मनुष्य को सृष्टा द्वारा जो शरीर मिला है उसका स्वभाव ही अशुचि है। शरीर का स्वभाव मल से भरा हुआ है। श्रेष्ठ अर्थात उत्तम ज्ञान ही वह साधन है जिसके माध्यम से मानव शरीर और मन के मल को प्रक्षालित कर निर्मल बना सकता है। इसी स्थिति में जीवात्मा शुद्ध हो जाती है और मन में बसे राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। मानव के निर्मल स्वभाव से शुद्ध अविनाशी आत्म तत्व प्रकट हो जाता है। संतों, भक्तों व सज्जन पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। इससे स्पष्ट है कि संत, भक्त, ऋषि मुनि हमें न केवल निर्मल सत् स्वभाव अपनाने का महत्व बतलाते हैं, अपितु उसे जीवन में अपनाने की प्रेरणा भी देते हैं। सत् स्वभाव से ही मानव का उन्नयन और विकास होता है। वस्तुतः मानवता का विकास भी इसी पर ही निर्भर है। सो सदाचार सदाचार अपनाने की बात चल रही है, तो इसलिए सबको पूरी बात ध्यान से सुनना बनता है। सो मानवता का विकास सद स्वभावों पर निर्भर होता है। तो जब एक दफा मानवता का विकास हो जाता है तो इंसान को सदाचारिता से कोई भी भटका नहीं सकता। तो सार्थक सज्जनों, मानव के जागरण और उत्कर्ष का आधार स्वभाव ही होता है। स्वभाव यदि सात्विक है तो व्यक्ति सदाचरण करने को उद्यत होता है। सदाचरण से ही मानव में जागरण की चेतना उदित होती है। जागरण की चेतना आते ही व्यक्ति न केवल सांसारिक भोगों एवं ऐश्वर्य के प्रति विवेकशील बुद्धि से कार्यों का संचालन करता है, बल्कि उपभोग और उपयोग में भी औचित्य का सहारा लेता है। ऐसा करने पर व्यक्ति जो जो सत्कर्म करता है उससे वह समाज में समादृत होता है, उससे वह समाज में समादृत होता है और व्यक्तिक जीवन में भी आनंद व सुख का अनुभव करता है। उसकी दृष्टि व्यापक एवं उदार हो जाती है। निस्वार्थी बनकर वह अभावग्रस्तों व दलितों की सहायता करने, ये परोपकार की बात है, और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का भरसक प्रयत्न करता है। वह व्यष्टि सीमा को लांघकर समष्टि सीमा में प्रवेश करता है, जहां उसे धीरे धीरे सृष्टि में ही उस सृष्टा का दर्शन होने लगते हैं। इससे उसे मन संतोष प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जहां उसे धीरे धीरे सृष्टि में ही उस सृष्टा के दर्शन होने लगते हैं। इससे उसे मन संतोष प्राप्त होता है और मन संतोष से चिरस्थायी शांति। इस प्रकार सत स्वभाव व सत आचरण से उसकी सर्वांगीण उन्नति और मुक्ति का कारण सिद्ध
हो जाता है। अतः सद्स्वभाव व सदाचरण ही मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसे मानव जीवन का साध्य भी कहा जा सकता है। तो ऐसा बनने के लिए हमें सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के में वर्णित सद्विचार अपनाने बनते हैं। अंततः सज्जनों, हम कह सकते हैं कि स्वभाव से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। तो ये सबके लिए बनता है अच्छा इंसान बनना। हम कह सकते हैं कि स्वभाव से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है और स्वभाव ही मनुष्य के अधोपतन का कारण बनता है। स्वभाव से ही मनुष्य सज्जन बनता है व स्वभाव से ही दुर्जन। प्राणियों के सर्वस्व की परीक्षा स्वभाव से ही होती है। अतः सत्स्वभाव अपनाओ। सत्स्वभाव अपनाकर ही सत्य कार्य कर सकोगे। सत्य स्वभाव अपनाकर ही सत्य कार्य कर पाओगे और उदार मना व परोपकारी बन अपने जीवन लक्ष्य को पा सकोगे। क्या आप जानना चाहोगे कि सत्य का कार्य क्या होते हैं? अगर हाँ जी है तो आओ इसे फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानते हैं, पर सुचेत बने रहो सारे। सत्कार्य से क्या तात्पर्य है? सत धन कार्य। सत अर्थात सत्तायुक्त, वर्तमान, विद्यमान, यथार्थ, सत्य, स्थायी, भलाई, धार्मिक, पवित्र, उच्च, उत्तम, समयक, दृढ़ प्रतिज्ञा। कार्य अर्थात काम क्रिया, धंधा, शास्त्र विहित, नित्य, नैमित्तिक आदि कर्म आचरण। इस प्रकार सत्कार्य से तात्पर्य उत्तम, उच्च, पवित्र व विशिष्ट कार्य या कर्म करने से है। इसका अनेक अर्थों एवं रूपों में प्रयोग होता है, जैसे सच्चा व अच्छा कर्म, नेक, उच्च व श्रेष्ठ कर्म, सद्गुण संपन्न, सम्मानीय कर्म, सुंदर व वास्तविक कर्म, उत्तम धार्मिक कृत्य, विशिष्ट कर्म व नैतिक कर्म व सुकर्म आदि। याद रखो, पुण्य, तप, धर्म संबंधी सत्य कार्य करने से ही मनुष्य को प्रतिष्ठा मिलती है। विशिष्ट नैतिक कर्म से व्यक्ति में नैतिकता आती है। ये कृत्य ही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। अतः सेवा, परोपकार जैसे सत्कार्यों में चित्त लगाना चाहिए। जो मानव अच्छा कर्म करता है, समाज उसका आदर करता है। श्रेष्ठ कर्म मोक्षदायक होते हैं। सत्कर्म के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? सत्कर्म पहले स्तर पर मानसिक होता है और दूसरे स्तर पर भौतिक। सर्वप्रथम मन में सत्कर्म का भाव आना चाहिए, जिसका कारण जितना प्रबल होगा और उसकी प्रेरणा जितनी प्रबल होगी, सत्कर्म की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। मन में दृढ़ संकल्प, कार्य करने की बलवती इच्छा और उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर सदा सत्कर्म करने के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए। व्यक्ति सत्कर्म करने की ऊर्जा व शक्ति अथवा सामर्थ्य के अभाव में सत्कर्म नहीं कर सकता। सत्कर्म के लिए तीसरा आवश्यक तत्व पात्र, नीर, क्षीर, विवेक, कारण और लक्ष्य हैं, जिसके लिए सत्कर्म किया जा सके। सत्कर्म का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सत्कर्म का साधन, वह भी औचित्यपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म के ये घटक जितने ही निस्वार्थ होंगे, सत्कर्म उतना ही महान होगा। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है सदाचरण। सदाचरण से ही सत्कर्म की सिद्धि होती है, अन्य किसी महान उपकरण से नहीं। सदाचरण को यदि धृतराष्ट्र ने अपनाया होता और सत्कर्म किया होता तो महाभारत नहीं होता। सत्य इसका छठा महत्वपूर्ण तत्व है। सत्य ही सत्कर्म की प्रेरणा है।
राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा ही उनके सत्कर्मों को उजागर करती है। सज्जनों, मानव को मनुष्य की संज्ञा मनन करने, सोचने विचारने का विशिष्ट गुण होने के कारण ही दी गई है। इस संदर्भ में मनुष्य मन से सोचता है और कर्मेंद्रियों से काम करता है। वह मन को सत् कार्य करने के लिए तैयार करे, इसका अभ्यास करे, तभी वह अच्छे काम कर सकता है। इस विषय में यह भी हम सब जानते हैं कि मन की गति चंचल है। पैदल चलने वाले घोड़े की तरह इधर उधर भटकना और गंतव्य तक ना पहुंचना, ये इसके लक्षण हैं। ऐसे मन को आत्मनिग्रह यानी संयम द्वारा वश में करना और विपथन विचलन से बचकर उत्तम कार्य में रत करना जरूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम मन को दृढ़ करके लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। फिर दृढ़ संकल्प, मनोयोग और कर्मठता के बल पर सत्कार्य सिद्ध करना चाहिए। सत्य बोलने का अभ्यास इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसे कार्य रूप देने से कई संकटों व अप्रियता का सामना करना पड़ सकता है, पर यदि हम डटे रहे तो ये सत्कार्य करने में सफल हो जाते हैं और यह सत्कार्यों की लंबी श्रृंखला को धारण करने का कारण भी बन जाता है। सत्कार्यों का विधि एवं निषेध परक प्रयोग क्या है? वैसे तो सत्कार्य सदैव विधि परक ही होते हैं। इससे अपना तो भला होता ही है, साथ ही जग का भी भला होता है, परंतु अपने सत्कार्य के लिए अन्य के ऐसे कार्यों की अपेक्षा अवहेलना करना निषेधात्मक कहलाता है। अतः दूसरों को सहयोग देते हुए अपने सत्कर्मों का विकास करो। सत्कार्यों के विभिन्न भेद अथवा स्तर स्पष्ट करो। उत्तमता एवं अधमता व नीचता को आधार बनाकर कर्म के दो भेद किए गए हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सात्विकी भाव प्रधान सत्कर्म को ही उत्तम कर्म कहते हैं और दुष्कर्म को अधम। जो पुरुष सात्विक भाव से श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होता है और प्रभु का निरंतर श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उत्तम कर्म यानी सुकर्म कर श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। इसमें लोक कल्याण और परहित का भाव कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। सात्विकी भाव प्रधान सत्कर्म में व्यक्ति अनासक्त भाव से फल की आकांक्षा किए बिना ही कर्म करता है। यह कर्म प्रवृत्ति मूलक भी हो सकता और निवृत्ति मूलक भी। सत्कर्म ही अपने वास्तविक रूप में स्वाभाविक व सहज कर्म है, जिन्हें करके मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः सत्कर्म फलदायी है। मूल्य परायण व्यक्ति बनकर वास्तविक सुख की प्राप्ति करते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए सत्कर्म को समझना और करना आवश्यक है। सत्कार्यों को विकसित करने का साधन बताइए। मानव में सत्कर्म विकसित करने के साधनों पर विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम मानव का सहृदय होना आवश्यक है। मन का साफ भी होना चाहिए। जब व्यक्ति सहृदय होगा तभी वह दूसरों के दुख वेदना से द्रवीभूत होगा। दुख व कष्ट ही पहले प्रेरक तत्व हैं, जिनसे द्रवीभूत होकर मनुष्य सत्कर्म करने के लिए तत्पर हो उठता है, अन्यथा वह सत्कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं होता। उदारता उसकी सहृदयता को व्यापक आधार देती है। तब दुखी व अभावग्रस्त के प्रति उसमें सहानुभूति उत्पन्न होती है और यह सहानुभूति दया में परिणत हो जाती है। तब उसका दयालु अंतर्मन स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ हो जाता है। इस स्थिति में ही
उसमें निष्काम सेवा की चेतना जागती है। साहस होने पर ही यह सेवा परमार्थ को प्रेरित करती है। इसके बाद सत्कर्म को प्रेरित करते हैं। ज्ञाता यानी कर्ता ज्ञान और श्रेय यानी कर्म, इन तीनों के संयोग से सत्कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये तीनों ही सत्कर्म के संग्रह हैं जिनसे कर्म बनता है। यही सत्कर्म मानव को परमार्थ और परोपकार करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सज्जनों, पतन की राह चिकनी होती है। उस पर लोभ के 2-4 धक्के लग जाएं तो फिर पाताल नापना सहज हो जाता है। अतः मन को नीचे गिरने से बचाना और ऊपर की ओर उठाते रहना परम आवश्यक है। चूंकि सत्कार्य कठिन होते हैं और सदा कर्मठ की परीक्षा होती रहती है, इसलिए मन में उठने वाले विचारों को नकारात्मकता से बचाकर सत्संगति द्वारा सदा सकारात्मक बनाए रखना अनिवार्य होता है। इस संदर्भ में सज्जनों जान लो कि सबसे बड़ा सत्कार्य है आत्मा की खोज, जिसका साधन है संयम, सत्य, शील, संतोष, धैर्य, क्षमा, निष्कामता और दया। यदि इन्हें आत्मसात कर लिया तो सब सहज हो जाएगा। सत्कार्य की कसौटी क्या है? विवेक ही सत्कर्म की कसौटी है। विवेक आधार पर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, किसके लिए सत्कर्म किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। अतः जिंदगी दांव पर लग जाए, सर्वस्व लुट जाए, चारों ओर का मार्ग अवरुद्ध हो जाए, फिर भी सत्पथ का अवलंबन कर परम पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही इसकी कसौटी है। सत्कार्य करने का जीवन में क्या महत्व है? अतीत की परंपरा को आदर्श बनाएं या भावी जीवन को अलौकिक करना चाहें, उसका एक ही मार्ग है सत्कार्य। याद रखो, व्यक्तित्व इसी से विकास की सही दिशा पाता है, वह उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। अन्य शब्दों में, अपने संकीर्ण स्वार्थ मंडल से निकलकर विस्तृत समष्टि लोक में प्रवेश सत्कार्यों द्वारा ही होता है। परमार्थ के लिए जिस प्रकार साधु अपना शरीर धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी जगत के हित के लिए अपने जीवन के कार्य समर्पित करने चाहिए। यह ही सत्कार्य है। अब सब इधर ध्यान देकर, अभी तक तो हमने समझा कि सद विचारों को स्वभाव के अंतर्गत कर किस तरह सत्य कार्य करने हैं। सो संक्षिप्त से न जान लो कि यदि मनुष्य आचार, शास्त्र, नीति, धर्म, लोक संग्रह, अध्यात्म आदि स्वभावों से प्रेरित होकर कर्म करता है तो उसे सत्कर्म कहते हैं। ऐसा कर्म अभेद भावना की ओर ले जाता है तथा कर्तव्य व करणीय कहलाता हुआ धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सुकर्मा दा होवे राज, धर्म दा झंडा झूले, हुण ठंडी आवे हवा, धर्म दा झंडा झूले। इसका प्रारंभ होता है मन की वृत्तियों को कछुए की तरह सब ओर से सिकोड़कर अपने भीतर समेटने से और नील क्षीर विवेक से सत्य कार्य का चुनाव करने और उसमें प्रवृत्त होने से। निस्संदेह ये संस्कार साधना पर निर्भर करता है कि व्यक्ति लौकिक सुख बटोरने में ही रत रहता है या आत्म अन्वेषण कर परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करता है। इस संदर्भ में प्रत्येक मनुष्य के लिए यह याद रखना आवश्यक होता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
जैसा कार्य वैसा फल भोगना पड़ता है, यानी जैसा बोना वैसा काटना अवश्य पड़ता है। सो अच्छे कर्म करना ही ठीक बात है। अपना किया हुआ कर्म सर्वत्र ही फल देता है। बिना किए हुए कर्म का फल कहीं नहीं भोगा जाता। शुभ कार्य करने से सुख और पाप कर्म करने से दुख ही मिलता है। ध्यान से सुनो, शुभ कार्य करने से सुख और पाप कर्म करने से दुख ही मिलता है। तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, अच्छी खरीद करो इंसानों, मंदी खरीद ना करनी जे मंदी खरीद कर बैठे हो तो बुरा नतीजा निकलना दे। अच्छी खरीद करो इंसानों, मंदी खरीद ना करनी जे मंदी खरीद कर बैठे हो तो नतीजा बुरा निकलना दे। सजनों, व्यक्ति प्रेरित होकर सत्य कार्य करे या श्रेय की खातिर करे या उसका परिणाम सदा सुखद, शुद्ध व मंगलकारी ही होता है। इसका उद्देश्य सदा मांगलिक और श्रेयस्कर होता है। संसार सत्कर्म पर ही टिका है। इसका परिणाम व्यक्तिपरक है या समाज परक, पर ये सद्भावनाओं व सद्विचारों से प्रेरित होता है। अतः मानव के लिए सदैव सत्य कार्य करना ही हितकारी होता है। दोबारा सुनो, अतः मानव के लिए सदैव सत्य कार्य करना ही हितकारी होता है। याद रखो, सत्य कार्य करने वाला सुकर्मी ही परस्पर सद्व्यवहार कर एकता व एक अवस्था में बना रह सकता है। यह सतयुग के चलन है। याद रखो, सत्य कार्य करने वाला सुकर्मी ही परस्पर सद्व्यवहार कर एकता व एक अवस्था में बना रह सकता है। इस विषय में आओ अब सद्व्यवहार को भी जान लेते हैं। सद्व्यवहार से क्या आशय है? सद्व्यवहार से आशय अच्छे चाल चलन, भले आचरण व उचित व्यवहार से है। सद्व्यवहार के संबंध में सज्जनों यह जान लो कि इस हेतु व्यक्ति में सर्वप्रथम अच्छे भावों का होना आवश्यक है। भाव ही विचारों के उत्प्रेरक होते हैं। इसके पश्चात ये विचार ही व्यवहार के रूप में परिणत होकर हमारे सामने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाव अच्छे होने पर भी व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि हम भावों को सही रूप में समझ नहीं पाते या अनेक प्रकार के भौतिक प्रपंचों में उलझे होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भावों को पहले सही रूप में समझा जाए, उसके पश्चात ही उनका व्यवहार करना चाहिए। याद रखो सज्जनों, हमें दूसरों के साथ सदैव सद्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सद्व्यवहार से ही हमारी संस्कृति झलकती है और सभी प्रसन्न रहते हैं। सद्व्यवहार का विधि एवं निषेध परक प्रयोग स्पष्ट कीजिए। सद्व्यवहार यद्यपि उदार वृत्ति का सूचक है, किंतु उसका प्रयोग सदा विवेक पूर्वक किया जाना चाहिए। इसमें पात्रता का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। यदि व्यक्ति हमारे सद्व्यवहार का अधिकारी है तो उसके प्रति सद्व्यवहार का प्रदर्शन अवश्य किया जाना चाहिए, अन्यथा हमारे सद्व्यवहार का कोई अर्थ नहीं होता। कभी कभी तो हमारा सद्व्यवहार प्रदर्शन अनिष्ट फलदायी बन जाता है। सद्व्यवहार किस स्थिति में प्रशंसनीय व कब निंदनीय होता है? सद्व्यवहार का प्रदर्शन स्वार्थ भावना से मुक्त होकर किया जाता है तो यह प्रशंसा योग्य होता है, और यदि सद्व्यवहार प्रदर्शन में स्वार्थ भावना की गंध होती है तो वह निंदनीय है। सद्व्यवहार की कसौटी क्या है?
किस प्रकार के व्यवहार को हम सद्व्यवहार के अंतर्गत रख सकते हैं, यह जानने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में विवेक युक्त बुद्धि का विकास हो सके। विवेक के आधार पर ही सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार में अंतर किया जा सकता है। कभी कभी वह व्यवहार जो हमें गलत लगता है वह सही होता है। यथा माता द्वारा बच्चे को डांटे जाने पर बच्चे को जो माता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, परंतु वह बच्चे के लिए अच्छा ही होता है। अतः विवेक की कसौटी पर खरा उतरा व्यवहार ही सद्व्यवहार कहलाता है। तो एक अच्छा इंसान, सद्व्यवहार करने वाला इंसान बनने के लिए विवेकशील बने रहना आवश्यक है। अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना आवश्यक है। वही मनुष्यता की को पहचान दे सकती है। सार्थक सज्जनों, सद्व्यवहार मनुष्य के कुल, चरित्र तथा शिक्षा दीक्षा की कसौटी है। सद्व्यवहार का दूसरा नाम ही शिष्टाचार यानी भले आदमियों का सा बर्ताव है। सत्पुरुष ऐसा ही आचरण व बर्ताव करते हैं, तभी तो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। याद रखो, ना कोई किसी का मित्र है और ना ही कोई किसी का शत्रु। मनुष्य के सद्व्यवहार अथवा दुर्व्यवहार से ही उसके मित्र अथवा शत्रु होते हैं। अब यह अपने पे ही निर्भर करता है कि हम मित्रता के भाव से विचरना चाहते हैं या शत्रुता के। अपने मन में सद्व्यवहार का उदित होना ही हम में उदात्त यानी श्रेष्ठ व महान भावों के जागृत होने का संकेत है। ये उदात्त भाव ही हमारे मन में उत्तम भावों के उत्प्रेरक होते हैं और ये उत्तम विचार ही क्रियावंत होकर सद्व्यवहार का रूप ग्रहण करते हैं। सज्जनों, अभी तक हमने सत्य के संदर्भ में सत्य तत्व, सत्य निष्ठा, सत्य भाषण, सत्संगति, सद आचरण, सद्भाव, सद्भावना, सद्विचार, सद आश्यता, सद्गुण युक्तता, सत् स्वभाव, सत्य कार्य यानी सत्कर्म व सद्व्यवहार के बारे में क्रमशः सविस्तार जानते हो। सत्य से जुड़े ये तमाम पहलू एक इंसान को सदाचारी बना सच्चरित्र इंसान के रूप में ढालते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सद्भाव सद्भावना में, सद्भावना सद आशय या विचार में, सद्विचार सद्गुण युक्तता में, सद्गुण युक्तता सत्स्वभाव में, सत्स्वभाव सत्य कार्य या सत्कर्म में व सत्कर्म सद्व्यवहार में तब्दील होते हुए अंततः सच्चरित्रता का रूप ले लेते हैं। तो ये क्रमशः अपने आप में मुकम्मल क्रिया है एक इंसान को अच्छा इंसान बनने की। सच्चरित्रता एक मानव के जीवन में सच्चरित्रता एक मानव के जीवन में किए जाने वाले उन कार्यों या आचरणों का स्वरूप होती है जो उसकी योग्यता व मनुष्यत्ववादी का सूचक होते हैं। श्रेष्ठता, विद्वता, गुणवत्ता, सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता, प्रवीणता, अनुकूलता, उपयुक्तता, सभ्यता, शिष्टता, व्यवहार ज्ञान इत्यादि सभी इंसानियत के गुण सदाचारिता के अंतर्गत ही आते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सच्चरित्रता से तात्पर्य व्यक्ति के उस गुण या भाव से है जिसमें छल कपट व झूठ का व्यवहार लेश पात्र भी ना हो। तो इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा और छल कपट झूठ के व्यवहार को छोड़ना होगा।
जिसमें छल कपट व झूठ का व्यवहार लेश मात्र भी न हो तथा जिसकी प्रमाणिकता में किंचित मात्र भी संदेह न हो। ऐसा सच्चरित्र व्यक्ति विचार पूर्वक अपने भाव स्वभावों यानी अपनी मूल प्रकृति को सत्य निष्ठता से मानव धर्म के अनुरूप साधे रख सदा पूर्ण चेतन अवस्था में बने रहता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्म प्रेरणा द्वारा अपना मार्गदर्शन स्वयं करते हुए अपना शासक स्वयं बन जाता है। यह होता है मन पे काबू रखने की बात। तात्पर्य यह है कि आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने मन की प्रवृत्तियों पर आत्मनियंत्रण रख इंद्रिय निग्रह करने के व हर कठिन परिस्थिति से उबरने हेतु दिल दिमाग व आत्मा को सामूहिक रूप से एकाग्र रख पाने की कला वह बखूबी जानता है। तभी तो संतोष धैर्य को धारण कर वह स्वार्थ भाव से रहित हो सर्वहितकारी सत्य कार्य करता है। अन्य शब्दों में सब प्रकार से निर्दोष निर्मल निरासक्त अच्छी प्रकृति वाला स्वभाव आचरण व व्यवहार करने वाला वह सरल व विनीत सच्चरित्र इंसान सत्यगामी कहलाता है और निष्कामता पूर्वक सच्चाई धर्म की राह पर चलते हुए वह मन वचन कर्म द्वारा परोपकार कमाता है। इस संदर्भ में चूंकि वह जान जाता है कि नकारात्मक भाव अशुभ होते हैं। क्या जान जाता है कि नकारात्मक भाव अशुभ होते हैं, इसीलिए वह संसार में विचरते हुए भाव शुद्धि द्वारा अपनी धारणा को सदा सात्विक व दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। फलते उसकी वृत्ति स्मृति व भाव स्वभाव रूपी बाना निर्मल अंतःकरण विशुद्ध तथा बुद्धि विवेकशील बने रहती है। तभी तो ऐसा बुद्धिमान व प्रतिभाशाली मानव ईश्वरीय माया के भ्रमजाल में नहीं फंसता और निर्लिप्तता व तृप्तता से इस जगत में विचरते हुए जीव जगत व ब्रह्म के यथार्थ को जान जाता है। तो काम बन जाता है, उसका जीवन सफल हो गया। उसके जीवन में किंचित मात्र भी बनावटीपन जाने अडंबर नहीं होता। इसलिए उसका निष्कलंक जीवन चरित्र सच्चरित्रता जैसे दिव्य गुणों की निधि कहलाता है और उसकी कर्तव्य निष्ठा व कर्मठता का आदर्शतम रूप समाज के सामने प्रस्तुत होता है। स्पष्ट है कि संतोष धैर्य क्षमा निष्कामता दया श्रद्धा शिष्टता सरलता विनयशीलता गंभीरता अंतःकरण की शुचिता आदि उसके चारित्रिक गुण उसके व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान बन जाते हैं और इन दिव्य गुणों के बल पर वह आत्म संयमी व आत्म अनुशासित माने। अब हमें आत्म संयमी बनना है और आत्म अनुशासित मानव प्रत्येक कार्य को नियंत्रित विधि व एकाग्र चित्ता से संपादित करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। यही नहीं, अपने दृढ़ साहसिक व उत्साहजनक स्वभाव के कारण कठिन परिस्थितियों में भी वह अपनी सहनशीलता न्यायप्रियता कर्तव्यपरायणता व सद्भावना का अद्भुत परिचय दे समभाव में स्थित बना रहता है। तो ये सबसे उत्तम अवस्था होती है, समभाव में स्थित बने रहना और बखूबी समदृष्टि के गुण अनुसार परस्पर सज्जन भाव का व्यवहार करते हुए सबका प्रिय बन जाता है। इस तरह मन वचन कर्म द्वारा सत्य का आचरण व व्यवहार कर वह संबुद्धि इंसान
सच्चरित्रता की कसौटी पर खरा उतरता है और जन कल्याण के निमित्त एक धर्मज्ञ इंसान की तरह निष्कामता से परोपकार करते हुए शांति, सुख व सुव्यवस्था कायम करने में अपना सहयोग देता है। हम कह सकते हैं कि सच्चरित्रता एक मानव के उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल व पराक्रमी होने का प्रतीक है। ऐसा सदाचारी मानव ही निष्कामता पूर्वक मानव धर्म का पालन करते हुए अपने आचरण व व्यवहार की श्रेष्ठता अर्थात चारित्रिक उज्ज्वलता का आदर्श रूप सबके समक्ष रख सदा स्वतंत्र, शांत व आनंदित बना रह सकता है। इसलिए ऐसा सत्यनिष्ठा व धर्मपरायणता का प्रतीक मानव क्या हो जाता है? मोक्ष का अधिकारी बनता है व यश कीर्ति को प्राप्त कर अपने सत्य घर परम धाम में निवास करता है। इसलिए सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, सुरत सच्चे घर दे अंदर जावे हुए उथे लख लख खुशियां मनावे हुए। तो वहां पहुंच वो अपना खुशी मनाता है। आगे ये भी कहा गया है, संतोष ठहरे सच्चाई दे सवाल, संतोष ठहरे सच्चाई दे सवाल जंदे हल हो गए। हाँ, उसने पा लिया आत्मिक ज्ञान, उस सर्व सर्व प्रकाश रहा और पहुंच गया परम धाम, अपने घर पहुंच जाता है। तो वहां जीव विश्राम को पाता है। तो सार्थक सज्जनों, ये जान लो कि अंतर मन में सात्विक भावों और विचारों के प्रादुर्भाव से आत्मज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान के प्रकाशन से व्यक्ति कर्तव्य पालन की शक्ति पाता है। कर्तव्यों को निष्काम भाव से समुचित निर्वहन करना ही सुकर्म है और जिन सुकर्मों में प्रवृत्त होने से कल्याण की प्राप्ति हो यानी जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो, वह धर्म कहलाता है। अब समझ आए धर्म क्या कहलाता है? जिन सुकर्मों में प्रवृत्त होने से कल्याण की प्राप्ति हो यानी जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो, वह धर्म कहलाता है। इस प्रकार सत्य आधारित कर्म और धर्म दोनों ही सच्चरित्रता में चार चांद लगाते हैं। नीति भी यही कहती है। नीति क्या कहती है कि जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, जिससे लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। हकीकत में यह धर्म क्या है और उसकी सिद्धि कैसे होती है, सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार इसके विषय में सविस्तार अगले सप्ताह जानेंगे।